Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कंसल्टिंग बिजनेस के बारे में, यानी कंसल्टेंसी के थ्रू कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी जो है वो एक ऐसा काम है, यानी कंसल्टेंसी देना एक ऐसा काम है कि जहां पर आपका जो टैलेंट है वो आपके बहुत काम आता है। और धीरे धीरे करके इन चीज़ों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है कि इंसान अपने टैलेंट को आजकल ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ करता है और उससे काफ़ी अर्न करता है। और ये जो विचार हैं ये हमें भेजे हैं प्रभात सिंह जी ने। प्रभात सिंह जी ये जानना चाहते हैं कि कंसल्टिंग के थ्रू हम कैसे अर्न कर सकते हैं और कैसे कंसल्टेंसी को हम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो अपने विचार को रखने के लिए प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से ही आप अपने विचार आगे भी हमें भेजते रहें, देते रहें, ताकि उससे हम जो आपके विचार हैं वो आप तक पहुंचा सकें और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो सके। तो प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विचार अपने रखे। और अब आपके बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग बनता है कि जो कंसल्टेंसी के थ्रू हमें गेन करवाता है। अगर हम कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुंडली के 7th हाउस को देखना चाहिए, बिकॉज 7th हाउस का संबंध कंसल्टेंसी से जुड़ता है। 7th हाउस और 3rd हाउस, 7th हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस, ये तीनों हाउस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं जहां पर आप लोगों को कंसल्टेंसी देना चाहते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये 3 हाउस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। 3rd हाउस यानी कम्युनिकेशन, 7th हाउस यानी पब्लिक, लोगों से कंसल्ट करना, 11th हाउस यानी मासेस, यानी इतनी पब्लिक कि जिनको आप कंसल्टेंसी दे सको। क्योंकि 7th हाउस जो है वो कंसल्टेंसी का हाउस है, लेकिन पब्लिक का हाउस जो है वो आपका 11th हाउस है, जहां से आपको गेन आता है। और 3rd हाउस यानी आपका कम्युनिकेशन। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, केंद्र भाव में है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझाते हैं और लोग आपकी बातों को समझ भी जाते हैं कि अगर आपका 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड हो। 3rd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है तो कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तब भी कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है। 7th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है या राहु का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस के ऊपर पड़ जाता है या इसके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, या 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है और राहु उसको देखता है, या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है 7th हाउस का लॉर्ड और राहु अगर उसको देख लेता है या राहु की प्लेसमेंट अगर उसके साथ होती है, तो कंसल्टेंसी के थ्रू आप काफी अर्न करते हैं। शनि की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है या 7th हाउस के ऊपर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो कंसल्टेंसी के थ्रू आप काफी गेन करते हैं और एज ए प्रोफेशन आप कंसल्टेंसी को चूज करते हैं अगर 7th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ हो या 7th हाउस के ऊपर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है या इसके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन थोड़े डिले के बाद आपको चीजें मिल जाती है। केतु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है और 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस होता है तो कंसल्टेंसी कि नॉलेज तो आपके अंदर बहुत होती है, यानी लोगों को आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, आपको नॉलेज उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो कंसल्टेंसी की तरफ ज्यादा रहता नहीं है। आप लोगों से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि 7th हाउस की चीजों को आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसलिए लोगों को कंसल्टेंसी देना, लोगों से बात करना, लोगों को सुझाव देना, सलाह देना, वो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, लेकिन नॉलेज आपको बहुत होती है। तो यहां पर हमने समझने की कोशिश की 7th हाउस, 11th हाउस, 3rd हाउस के लॉर्ड्स अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो, केंद्र भाव में हो, ऑन साइन में हो, एक्सल्टेशन में हो, तो कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है। एज ए प्रोफेशन आप कंसल्टेंसी चूज कर सकते हैं, यानी लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और D10 चार्ट में भी अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर
10th हाउस में हो, या 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, या 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में, 2nd हाउस में, 1st हाउस में, 11th हाउस में हो, या 10th हाउस में हो, तो कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है अगर आपके D10 चार्ट में ऐसा योग बनता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें कंसल्टेंसी के थ्रू आपको काफी गेन होता है, यानी एज ए प्रोफेशन आप कंसल्टेंसी चूज कर सकते हैं और लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।